नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 2 सरकार की प्रणाली की। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के मैं दो भाग कवर कर चुका हूँ। ये तीसरा भाग है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 360 की उद्घोषणा कर सकता है। लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1991 में ऐसी स्थिति बन गई थी जब भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन हमारे वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने, उस टाइम के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने बहुत शानदार काम किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। ठीक, तो उससे कुल मिलाकर भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, बच गया। बात करते हैं 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है। कि भैया राष्ट्रपति को संतुष्टि यदि हो गई तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा, तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर इसे प्रश्न योग्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब ये न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है। ठीक, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि भैया राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति की संतुष्टि भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। बात करते हैं संसदीय अनुमोदन की और समय अवधि की। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषणा तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी। परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस ना लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जैसा कि अनुच्छेद 356 में समय सीमा निर्धारित कर दी गई, जैसे 3 साल अधिकतम। ठीक, और इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। जो अनुच्छेद 360 है, इसे जारी रखने के लिए संसद की बार बार मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा 356 में होता था कि भैया हर 6 महीने में आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम 356 और 352 जैसा है कि भैया राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो इनकी घोषणा वापस ले सकता है। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रभावों की। केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकती है कि भैया आपको अपना वित्त इस प्रकार से इस्तेमाल करना है जैसा हम बोलते हैं। ठीक,
और दूसरा, राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है कि भैया केंद्र जो बोल रहा है आपको वैसा करना होगा। ठीक। दूसरा, ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों में कटौती, यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो किसी भी सरकारी आदमी के या जो सरकारी सेवा में संलग्न है उसका वेतन काटा जा सकता है, उसका भत्ता काटा जा सकता है। ठीक। राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रखना। ठीक। बात करते हैं तीसरे की, राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। ठीक। केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को, ठीक, केंद्र की सेवा में लगे सभी व्यक्तियों की जो वेतन है और भत्ते हैं उनमें कटौती की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के जो वेतन है और भत्ते हैं उनमें भी कटौती की जा सकती है यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है। ठीक। अब बात करते हैं आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संसर्ग की निम्न आधार पर आलोचना की। ठीक। और आलोचक जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। कहा जाता है ना कि भैया जो आलोचक हैं वो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। काश हिटलर का भी कोई आलोचक होता, उसे भी बताता कि भैया आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। बात करते हैं संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। ठीक, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, राज्यों की शक्तियां एकल एवं संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथों में आ जाएंगी। ठीक। तीसरी, राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा। चौथी, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। पांचवी, मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। तो ये रही आलोचनाएं। फिर अतः H.V. कामथ ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है जिसके लिए हम पिछले दशकों में लड़ते रहे हैं। एक राज्य जहां सैकड़ों मासूम महिलाओं एवं पुरुषों के स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संशय में रहेंगे। ठीक। चलिए, तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। थैंक यू।